तो छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन सहकारी समितियों के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते खरीदी केंद्रों पर ताले लटके हुए मिले हैं। समिति परिसर में सन्नाटा है। अंबिकापुर के खैरवाड़ समिति में भी यही स्थिति बनी हुई है। अब इससे किसानों का जो पंजीयन है वो नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांग है। अब इसे लेकर जारी इस हड़ताल ने खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खैरवाड़ समिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कश्यप ने। छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो कर्मचारी हैं, जो समिति के कर्मचारी हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और यही कारण है कि जो समितियां हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं और जो किसान यहां पहुंच रहे हैं उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा, उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा और समिति में किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। आज हम अंबिकापुर के खैरवाड़ समिति पे यहाँ पहुंचे हुए थे। आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं। जो समिति के जो लोग हैं वो ऑफिस में ताला यहाँ पर लटकाए हुए हैं, ताला लटका हुआ है। साथ ही हालांकि उन्होंने जो कर्मचारी हैं उन्होंने किसानों के लिए सूचना भी, और उसमें किसानों को सूचित किया गया है कि जो कर्मचारी हैं जो समिति के, वो अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोई भी कर्मचारी जो है वो समिति में नहीं पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि किसानों को भी काफी समस्या हो रही है। आप यहाँ का नजारा भी देख सकते हैं। ये खैरवाड़ समिति का नजारा है। यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं। जहाँ धाने रखे जाते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी तैयारी आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी। गोदामें भी बंद हैं, सारे यहाँ के जो सिस्टम है वो बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी का दावा कर रही है तो ऐसे में जो किसान हैं, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से जो किसान हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में है उनसे क्या सरकार तालमेल बना पाती है और कब तक जो समितियां हैं उनके ताले खुल पाएंगे जिससे किसानों को राहत मिल सके। संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संतोष कश्यप दोबारा जुड़ गए हैं। संतोष, एक तरह से देखा जाए धान खरीदी के समय कर्मचारियों की हड़ताल, हर बार किसानों को ही परेशान होना पड़ता है। घूम फिर कर समस्या जो है वो किसानों और किसानों की फसलों तक पहुंच जाती है। कभी बारदाने की कमी होती है, कभी टोकन नहीं मिलता है, कभी समय पर धान खरीदी नहीं होती है, धान बिकते नहीं है और उसका सही तरीके से संग्रहण नहीं होता। तो अब क्या करेंगे किसान? कोई इसके लिए कोई हल निकालने की कोशिश की गई है क्या? अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल, देखिए जो फसल है वो कट चुके हैं और जो किसान हैं उन फसलों को बेचने के लिए लगातार जो समितियां हैं, जो क्षेत्र के समिति हैं जहां धान खरीदी होनी है वहां टोकन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जो किसान है उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि जो कर्मचारी हैं विगत 3 नवंबर से वो हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले गए हैं। उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं सरकार से और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जो अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़िग भी हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हालांकि इस विषय पर अभी तक किसी भी प्रकार का जो प्रशासन और जो कर्मचारी हैं इनके बीच अभी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो पाई है और यही कारण है कि जो समिति है सभी जगह समितियों में ताला लटका हुआ है, नोटिस बोर्ड लटके हुए हैं। ऐसे में देखना होगा जो जिला प्रशासन है, सरकार है, वो इन कर्मचारियों की मांग की जो मंशा है वो तो साफ नजर आ रही है। यहाँ पर जब सब पता था उन्हें धान खरीदी शुरू होनी है, व्यवस्था करनी है, ऐसे ही समय में वो मनमानी कर सकते हैं, इसलिए वो हड़ताल पर चले गए। अब बेचारे जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी सरकार इस पर किस तरह का स्टैंड लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।